नारायण नारायण नर्मदे हर गंगे हर। देखो नारायण, अभी सूर्य उदय नहीं हुए हैं, उषा संध्या लाली माँ दिख रही है, नाथ लाली माँ दिख रही है। ब्रह्म मुहूर्त अलविदा ले रहा है। अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है पर अलविदा ले रहा है। सुन सजनों, सावधानी के साथ बात सुनो। महापुरुषों के प्रवचनों में, सत्संगों में, ग्रंथों में पढ़ा, बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कहते हैं, लोग कहते कि कहाँ जा रहे हो, कि सत्संग में जाते हैं। तात्पर्य होता कि कथा प्रवचन सुनने जाते हैं, लेकिन कथा प्रवचन सुनने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य से प्रेम हो जावे, प्रेम हो जावे। निरीक्षण करते रहो नारायण, निरीक्षण करते रहो। हमारे दंभ कपट छल मिटने चाहिए। हाँ नारायण। और सज्जनों, संत से प्रेम हो, यहाँ सत्य से संत से प्रेम होवे। और संत वह है जिसका श्रृंगार बाहरी वस्तुओं से नहीं, सद्गुणों से होता है। इसलिए तो कहते हैं न, चित्र नहीं चरित्र पूजे जाते हैं। चित्र नहीं पूजे जाते, चरित्र पूजे जाते हैं। अगर हमने सत्संग सुना है, सत्य में प्रीति की है, तो हमारे अंदर से छल कपट दंभ पाखंड मिटना चाहिए। मुझे एक संत ने कहा था, भगत सत्संग सुनने से क्या होता है? मुझे मैंने बोला दादा मालूम नहीं। बोले देख, पहले तो दंभ पाखंड करेंगे नहीं, अगर हो भी जाए तो पांव कांपेंगे नहीं, गलत कार्य करेंगे नहीं, और गलत कार्य होता तो हृदय कांपेगा। ये मेरा काम नहीं है। तो सत्संग हुआ। जैसे कहते हैं ने, बीज पड़े और अंकुर न निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम न भागे, अंधकार न जावे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू कर्म करने में आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने सुना गीता का सत्संग, उसका डूबा नहीं कभी जहाज है। तो नारायण, मेरे गुरु ऐसे, मेरे सिद्ध ऐसे, मेरे ऐसे ऐसे ऐसे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी बातों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पाप पुण्य छुप छुप करे अज्ञानी दिन रात, तुलसी कब तक छुपी रहे रुई लपेटी आग। तो नारायण, सावधान रहो। सत्संग सुना और हमारे अंदर दुर्गुण दुराचार दंभ पाखंड से ग्रहणा न हुई तो सत्संग सुना ही नहीं। दंभी पाखंडियों का संग किया है तुमने, सत्संग नहीं सुना, सत्य में प्रीति नहीं जगी। तो नारायण, तुमने अपना जीवन सत्संग में नहीं, पाखंडियों का दंभियों का संग किया। इसलिए सावधान, अपने जीवन को टटोलते रहना। मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है, 1980 के आसपास की बात है। पूज्य लीला शाह बापू का सत्संग ऑडियो कैसेट सुना था, मुझे बहुत लाभ हुआ। बोले सावधान। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ी बात है, संक्षिप्त में कह रहा हूँ। मैंने सत्संग किया, 40 सालों से कर रहा हूँ, इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। झुक 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 अपने अंतःकरण में देख, तेरे काम क्रोध दंभ पाखंड मिटे हैं कि नहीं मिटे, उससे घृणा हो रही नहीं हो रही है। तो सावधान, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेला की करनी चेला जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को अपने अंतःकरण को टटोलता रहना चाहिए, जिसके संग से, सत्संग से, स्वाध्याय से, पढ़ने से हमारे को सत्य पे प्रीति होनी चाहिए, नारायण होनी चाहिए। तब तो नारायण। देखो नारायण, मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूँ कि इस मोबाइल में समता इतनी है न, तो वीडियो काट देता हूँ। हाँ, क्यों? हाँ, जाहि विधि राखे राम, जैसा है इसी तरह कार्य करके अपने को सत्य पे प्रीति करनी है। तो नारायण, बीज पड़े और अंकुर न निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम मन अंधकार न नासे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कर्म करने में आजाद है, फल भोगने में तो लाचार है। हाँ, इसलिए सावधान, अपने चित्त को टटोलते रहना, जिनके संग से, जिनके वचन से, हाँ, जिनके सानिध्य से हमारा चित्त
ईश्वर पर, धर्म पर, प्रीति पर बढ़े तो कहते हैं राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा भी मिल जाए फूटे ठिकड़े में, और वास्तव में महापुरुषों संतों का संग मिले तो 56 भोग को लात मार देना, संतों का संग करना, सत्संग करना। इसलिए नारायण, हम आप लोग अपने गुरु अपने आप बने। हमारा किसके संग से, किससे मनोनिग्रह करते रहे, और दंभ पाखंड हमारा मिटना चाहिए, और ईश्वर में सत्य पे प्रीति होनी चाहिए, तो ही तो सत्य का संग हुआ, सत्संग हुआ। ये नर्मदे माँ, ऐसा सत्संग दे, ऐसा संग दे दे, ऐसी मति दे दे माँ, ऐसी मति दे दे। सुखी रहे सब सर्वदा माँ, सब ही रहे निरोग माँ, सबका कल्याण हो गंगा नर्मदा माँ। न किंचित किसी को दुख हो मेरी माँ नर्मदे माँ, न किंचित किसी को दुख हो। नर्मदे मैया की जय। नारायण नारायण, जय राम जी की। फिर मत कहना कुछ कर न सके।